हाँ जी, तो एक फायर शॉट लेते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप शासन शुरू किया था 1572 से और 97 तक इन्होंने शासन किया है। जन्म जन्म की अगर बात करें तो 9 मई 1540 को जूनी कचहरी, और जूनी कचहरी आपके बादल महल में, और बादल महल है सर आपके कटारगढ़ में। ठीक है, और कटारगढ़ है कुंभलगढ़ दुर्ग में, और ये है आपके राजसमंद। ठीक है, यहां अगर आपके विक्रमी संवत के हिसाब से पूछे तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597 को। ठीक है, 1597 को जन्म हुआ था। फिर एक नोट डाल के मैंने आपको पॉइंट डलवाया था कि जन्म जूनी कचहरी पाली, यह आपके पाली शिलालेख के अनुसार जूनी कचहरी है, लेकिन वो आपके पाली में है, यह पाली शिलालेख के अनुसार है। ठीक है, इनके बचपन का नाम था कीका, क्योंकि भील बच्चे कीका पे कह करके पुकारते हैं। भीलों को जो भीले हैं वो अपने छोटे बच्चों को कीका या कुका कह करके पुकारते हैं। महाराणा प्रताप का बचपन कहां पर बीता था? कुंभलगढ़ में बीता था। ठीक है, इनके पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई, नाना का नाम था अखेराज सोनगरा, जो कि सिरोही के शासक थे। सिरोही रियासत का एक ठिकाना था पाली ठिकाना, और उस पाली ठिकाने पर शासन कर रहे थे कौन? आपके अखेराज सोनगरा। इनके मामा का नाम था मानसिंह सोनगरा, यानी कि चौहान थे ये। ठीक है, पत्नी की बात करें तो दो पत्नियों के नाम मैंने यहां पर लिखे हैं। एक का नाम है अजबदेव पंवार। वैसे तो महाराणा प्रताप की कहते हैं कि 18 पत्नियां थी, और 18 पत्नियों से 17 पुत्र पैदा हुए थे इनको। कई सारी और भी पत्नियां थी इनके। ठीक है, लेकिन इनके साथ जंगल में रहने वाली एकमात्र पत्नी थी जिसका नाम था अजबदे पवार, अजबदे गजबदे। ठीक है, जो कि रामरख पवार की पुत्री थी। बिजौलिया के सामंत थे रामरख पवार, उनकी पुत्री थी। और दूसरी पत्नी छियरबाई जो कि भटियाणी रानी थी। ठीक है, इनके पुत्र का नाम था अमर सिंह, जो कि अजबदे पवार से पैदा हुआ था। घोड़ा का नाम था चेतक, और चेतक के भाई थे अटक व त्रिटक। ठीक है, इसके अलावा दरबारी विद्वान जीवधर हेमरत्न सूरी ने गोरा बादल व पद्मिनी चौपाई ग्रंथों की रचना की। महाराणा प्रताप के बचपन का मित्र जो कि इनका दरबारी विद्वान था, नाम था चक्रपाणी, जिसने विश्व वल्लभ, मुहूर्त माला, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्श नामक ग्रंथों की रचना की थी। महाराणा प्रताप के दरबारी चारण कवि थे रामा सांधु और माला सांधु। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री भामाशाह, हालांकि भामाशाह के बारे में कहते हैं कि ये हल्दी घाटी युद्ध के बाद में बनाए गए थे। पहला जो प्रधानमंत्री था भामाशाह से पहला था वो था रामा महासाहणी, उसको हटा करके भामाशाह को जब इन्होंने चूलिया गांव में आर्थिक मदद कर दी थी उसके बाद में बनाया गया था। ठीक है, एक महाराणा प्रताप ने तलवारबाजी किससे सीखी थी? जयमल राठौड़ से सीखी थी सर। ठीक है दोस्तों, सेशन को एक बार शेयर करें। फायर शॉट है, थ्योरी में आपको अलग से पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ये फायर शॉट है, सिर्फ अपन 10 मिनट में पूरे महाराणा प्रताप को कंप्लीट पढ़ लेंगे। ओके, तो देखिए मैंने आपके उदय सिंह के बारे में बताया था कि उदय सिंह की सबसे बड़ी जो पत्नी थी उसका नाम जयवंताबाई, जिससे पुत्र पैदा हुआ था प्रताप। इससे जो महाराणा उदय सिंह की जो सबसे प्रिय रानी थी, हालांकि जयवंताबाई से छोटी थी, उसका पुत्र था जगमाल। और एक और पत्नी है जिसका नाम है सज्जाबाई। सज्जाबाई से पुत्र हुआ शक्ति सिंह। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शक्ति सिंह के भाई थे प्रताप, यानी कि माजाए थे, लेकिन माजाए नहीं है, सौतेले हैं। शक्ति सिंह के वंशज ही आगे चल करके सक्तावत कहलाए थे। क्या कहलाए थे? सक्तावत। ठीक है, और धीर कंवर, जो कि धीर कंवर ने अपने पुत्र जगमाल को उदय सिंह से कहकर के उत्तराधिकारी घोषित करवा लिया था। ठीक है, अच्छा, जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में, इनका अंतिम संस्कार करने के लिए गए थे। और यहां पर मानसिंह सोनगरा और राम सिंह तंवर जो कि ग्वालियर के थे, इन्होंने इस बात का प्रश्न उठाया कि भाई प्रताप को राज्याभिषेक किया जाए। लेकिन धीर कंवर ने क्या किया, पीछे से अपने पुत्र जो अंतिम संस्कार के लिए आए हुए थे, इसने कुछ मेवाड़ी सरदारों को अपनी तरफ मिला के और जगमाल का क्या करवा दिया? राज तिलक करवा दिया, जिस बात का इन्होंने क्या किया? ऑब्जेक्शन किया था। तो यही गोगुंदा में इनका पहला राज्याभिषेक कर दिया पिता की मृत्यु के दिन ही। ठीक है, कृष्णदास चुंडावत ने क्या कर दिया? इसके तलवार बांधी थी। इसके नाना रामरख पंवार ने, प्रताप के नाना रामरख पंवार ने अपनी पगड़ी इसको पहना दी थी प्रताप को, और राज्याभिषेक पहला वाला यहीं पर हो गया था। ठीक है, अब इस जगमाल को गद्दी से हटा करके और प्रताप को गद्दी पर बिठाना, यही कहलाई थी आपके राजमहलों की प्रथम क्रांति। अब जगमाल हो गया था नाराज, शक्ति सिंह भी नाराज हो गया। शक्ति सिंह भी अकबर की शरण में चला जाता है, जगमाल भी अकबर की शरण में चला गया। और जब से अकबर के पास गया और आजीवन ये मेवाड़ का शत्रु बन करके रहा था, अकबर की शरण में जब पहुंचा तो अकबर ने इसको जहाजपुर की जागीर में आधा सिरोही राज्य दे दिया था। आधा सिरोही देने के कारण सुल्तान देवड़ा नाराज हो गया, और सुल्तान देवड़ा ने इसको ठोक दिया। कहां पर? 1583 में दत्ताड़ी के युद्ध में। ठीक है,
चलिए आगे प्रताप का पहला, मैंने थोड़े पॉइंट बना के लिख दिया यहां पर। प्रताप का पहला राज्याभिषेक गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 को तलवार बांधी थी कृष्णदास चुंडावत ने, ठीक है, और पगड़ी पहनाई थी प्रताप के नाना रामरख पवार ने। दूसरा में विधिवत राज्याभिषेक हुआ था और उत्सव भी मनाया गया था कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है, और यहीं पर इस इनके राज्याभिषेक समारोह में मारवाड़ का शासक रावचंद्र सेन भी आया हुआ था, ठीक है, जिसे हम प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। महाराणा प्रताप ने राजधानी गोगुंदा से हटा करके और कहां बना दी थी, कुंभलगढ़, यानी कि कुंभलगढ़ को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था, प्रताप ने बनाया था। प्रताप की 3 राजधानियां पढ़ेंगे अपन, ठीक है, एक अस्थायी राजधानी बनेगी, फिर आबरगढ़, और फिर तीसरी यानी कि वो आपके आपातकालीन राजधानी रहेगी चावंड। कौन सी रहेगी, चावंड रहेगी, ठीक है। तो देखो इसके पिता ने महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ से हटा करके राजधानी बनाया था उदयपुर को, और फिर बनाया था गोगुंदा को। अब गोगुंदा से राजधानी हटा के कुंभलगढ़ बना दी किसने, प्रताप ने, ठीक है। उसके बाद में मुगलों के अधीन जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय मुगलों के अधीन जो क्षेत्र थे वो आपके चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, बदनौर, शाहपुरा, रायला, ये वाले क्षेत्र थे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें आपके शिष्टमंडल। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 5 मिनट, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। ट्रिक लिखी है मैंने, जला, मानसिंह, भागा, टोडर, ठीक है। तो जला से जलाल खां कोरची नवंबर 1572 आया। आमेर जो कि गुजरात से लौट करके आ रहा था, आमेर का शासक मानसिंह प्रथम गुजरात से लौट करके आ रहा था, जून 1573 में ये भी आ गया था, ठीक है, जून 1573 में ये भी आ गया, ठीक है। और इसने इनकी जो मुलाकात हुई है मानसिंह और आपके कर्नल जेम्स टॉड, मानसिंह और दूसरा जो शिष्टमंडल आया था कर्नल जेम्स टॉड और मुणोत नेडसी कहते हैं कि उदय सागर झील के किनारे उदयपुर में स्थापित हुए थे, ठीक है। उसके अलावा अबुल फजल कह रहा है कि इनकी मुलाकात गोगुंदा में हुई थी। कहां पर हुई थी, गोगुंदा में हुई थी, ठीक है। भगवान दास कछवा सितंबर 1573 में आया, और चौथा टोडरमल जो कि दिसंबर 1573 में आया था, ठीक है। 3 1573 में और एक मात्र 72 में जलाल खां कोरची। उसके बाद में महाराणा प्रताप की जो हल्दी घाटी युद्ध है उसकी तैयारियां हो रही हैं। अब मानसिंह के नेतृत्व में हल्दी घाटी युद्ध के लिए सेना भेजी गई थी। मानसिंह यहां पर आता है 3 अप्रैल 1576 को मैगजीन दुर्ग से, क्योंकि अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई मैगजीन दुर्ग में, महाराणा प्रताप ने बनाई थी कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है। महाराणा प्रताप का लक्ष्य था मानसिंह की हत्या करना, और अकबर का लक्ष्य था प्रताप को जीवित बंदी बनाना। 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह शाही सेना लेकर के और पहला पड़ाव डालता है आपके मांडलगढ़ में। इसीलिए मांडलगढ़ को कहा जाता है मेवाड़ अभियानों का प्रवेश द्वार, ठीक है। यहां पर पहला पड़ाव डालता है 2 महीने के लिए। मुगल सेना पहाड़ी युद्ध करना जानती नहीं थी, इसीलिए 21 दिन यहां पर मुगल सेना को क्या दिया गया, प्रशिक्षण दिया गया था मानसिंह के द्वारा, ठीक है। फिर यह दूसरा पड़ाव डालते हैं मोलेला गांव में, अंतिम पड़ाव जो है, ठीक है, मोलेला गांव में। और महाराणा प्रताप का अंतिम पड़ाव डलता है कहां पर, लोसिंग गांव में। याद रखने का सीधा सा तरीका बताया था मैंने कि इस युद्ध में अकबर की सेना को, या फिर अकबर को तो लैला बना दिया था, अकबर की सेना को लैला बना दिया था, तो लैला से याद रखने ना मोलेला, ठीक है। और महाराणा प्रताप तो सिंह थे, तो सिंह से याद रखेंगे हम लो सिंह। महाराणा प्रताप तो सिंह थे तो वो तो लो सिंह हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनके अंतिम पड़ाव है। इस मुख्य सेनापति मानसिंह प्रथम है, सहायक सेनापति बना करके भेजा था आसफ खां को, और बंदायूनी खां ने युद्ध का वर्णन किया है मुंतकाफ उल तारिख में। बंदायूनी खां का एक अंगरक्षक था नकीब खां, वो इस बात से नाराज था कि मानसिंह एक हिंदू है और इस हिंदू को क्या बना दिया गया, इस सेना का से मुख्य सेनापति बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद में हल्दी घाटी युद्ध पर आ जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध ये आपके राजसमंद में, वैसे खमनौर व गोगुंदा के मध्य हुआ था, ठीक है। खमनौर पड़ता है राजसमंद में और गोगुंदा पड़ता है आपके उदयपुर में, ठीक है। 18 जून 1576 इसकी डेट है हल्दी घाटी शिलालेख और बाकी के इतिहासकारों के अनुसार, जबकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि यह युद्ध 21 जून को हुआ था, ठीक है। 18 जून को नहीं, 21 जून 1576 को हुआ था। इस हल्दी घाटी युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध नाम दिया था कर्नल जेम्स टॉड ने। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टॉड ने कही थी। खमनौर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था। गोगुंदा का युद्ध बंदायूनी खां ने कहा था। जिहाद का युद्ध आसफ खां ने। लोसिंग मोलेला का युद्ध मेवाड़ी इतिहासकारों ने। बनास का और हाथियों का युद्ध कहा था अन्य इतिहासकारों ने, ठीक है।
अब देखिए मैंने आपको बढ़िया सा एक डायग्राम बना करके पूरी की पूरी सेना यहाँ पर जमा के रखी हुई है। महाराणा प्रताप, अब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से कौन कौन है, तो महाराणा प्रताप स्वयं है, उनका पुत्र है अमर सिंह, और भील सेनापति राणा पूंजा, और मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी। ठीक है, प्रताप की सेना है 3000, जो कि लोसिंग गांव में शिविर लगाए हुए डली हुई है। ठीक है, और ये किसके अनुसार है 3000, तो बंदायूनी खां के अनुसार है। ठीक है, महाराणा प्रताप के दूत हैं जो कि आपके सूचना इधर उधर करने वाले दुरसा पूर्विया, नेता सिसोदिया। बाएं भाग में, अब महाराणा प्रताप तो बीच में है, भामासा, ताराचंद, बीच का जो भाग होता है उसे कहते हैं ढोलान भाग, और आगे जो सेना खड़ी रहती है उसे कहते हैं हराबल, पीछे खड़ी रहती है उसको कहते हैं अपन चंद्राबल या पश्चिम भाग भी कहते हैं। दायां भाग और बायां भाग, तो बाएं भाग में है झाला बींदा और मामा मानसिंह सोनगरा, दाएं भाग में है रामदास बदनौर और राम सिंह तबर जो कि ग्वालियर के हैं। ठीक है, हरावल सेना का नेतृत्व कर रहा है हकीम खां सूरी, कृष्णदास चूनावत, भीम सिंह और सांगा देवगढ़। ठीक है, चंद्रावल सेना में पूंजा भील है, गोपीनाथ है, जगन्नाथ है, जगन्नाथ कछवा वो अलग है, ये अलग है, ध्यान रखना, ये जगन्नाथ है, रतनचंद मेहता, केशवदास चारण और जयसाया जयसिंह चारण, ये है। ठीक है, पहला जो संघर्ष हुआ था वो लोसिंग गांव में हुआ था, दूसरा संघर्ष होता है रक्त तलाई में। अगर हम बात करें अकबर की सेना की, अकबर स्वयं नहीं था इसमें, उसने मानसिंह को भेजा था। ठीक है, तो मुख्य सेनापति मानसिंह और सहायक सेनापति आसफ खां। अकबर की सेना आई थी 5000 बंदायूनी खां के अनुसार, और मोलेला गांव में उन्होंने अंतिम शिविर लगाया था। ठीक है, ढोलान बाग में तो खड़ा हुआ है मानसिंह जो कि मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ है, इसके पीछे यानी कि चंद्राबल बाग में आपके 73 खां और माधो सिंह है। ठीक है, यानी कि रिजर्व फोर्स में। दाएं भाग में सैयद अहमद खां हैं, और आपके हरावल में हासिम भरा, आसफ खां और जगन्नाथ कछवा ये खड़े हुए हैं। ठीक है, बाएं भाग में गाजी खां, बक्सी और लूड़करण कछवा। ये लूड़करण ध्यान रखना, ये ना तो जैसलमेर वाला है और ना बीकानेर वाला। ठीक है, ये कछवा है, लूड़करण कछवा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। प्रताप के हाथी राम प्रसाद, लूणा, चक्रबाप और खांडेराव। अकबर का जो प्रताप का हाथी है राम प्रसाद, ये अकबर के हाथ लग गया था क्योंकि मावत के गोली मार दी थी, तो अकबर की जो मुगल सेना है वो इसको बंदी बना करके अकबर के पास ले गए। अकबर ने इसका नाम रखा था पीर प्रसाद। ठीक है, मुगलों के हाथी, मर्दाना हाथी पर मानसिंह बैठा हुआ था, गजमुक्ता, गजराज, रणमंदर और नगत्ता। ठीक है, ये मुगलों के हाथी थे। हकीम खां सूरी मारा जाता है, इसका खमनौर में मकबरा बना हुआ है। बहलोल खां लोधी जो कि इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई था, ठीक है, या चाचा था ये बहलोल खान लोधी। इसको तलवार से बीच में से फाड़ दिया था घोड़े सहित, किसने, महाराणा प्रताप ने। ठीक है, प्रभारी यानी कि अब हम कहें तो रिजर्व फोर्स का जो प्रभारी था मुगल सेना का 73 खां, उसी ने झूठी अफवाह फैलाई थी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में राज्य चिन्ह, हल्दी घाटी के युद्ध में राज्य चिन्ह धारण किया था झाला बींदा ने, या झाला मान या मन्ना कहते हैं इसको। ठीक है, और आपके इधर खानवा के युद्ध में किया था झाला अज्जा ने। किसने किया था, झाला अज्जा ने राज्य चिन्ह धारण किया था। चेतक बलीचा गांव में घायल हो गया था चेतक। ठीक है, वो युद्ध की कहानी मैंने बता दी थी, फायर शॉट इंपॉर्टेंट चीजों का लेंगे। बलीचा गांव राजसमंद में चेतक वीरगति को प्राप्त हो जाता है, यहां पर इसकी छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद में कोलियारी गांव में अपना इलाज करवाया था, जबकि खानवा युद्ध के बाद में सांगा ने कहां पर इलाज करवाया था, बसवा दौसा में करवाया था। ठीक है, यहां पर इलाज करवाया था अपना व अपने सैनिकों का। इसके बाद में कमलनाथ एक पर्वत है, उसके पास में आबरगढ़ है। इस आबरगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाया था, टेम्परेरी। ठीक है, इसे क्या बनाया था, अस्थायी राजधानी बनाया था आबरगढ़ को महाराणा प्रताप ने। ठीक है, उसके बाद में हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन बंदायूनी खां के द्वारा किया गया मुंतकाफ उल तारिक ग्रंथ में, और प्रताप की जो सेना थी उसके खून से अपनी दाढ़ी को धोया था, किसने, इसी बंदायूनी खां ने। ठीक है, अबुल फजल कह रहा है कि यहां इस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में जान सस्ती थी और इज्जत महंगी थी, क्योंकि अकबर अगर हार गया तो बेइज्जती, और अगर प्रताप हार गया तो मेवाड़ की शान में बेइज्जती। ठीक है, इसीलिए यहां पर जान सस्ती और इज्जत महंगी, यह बात कह रहा है कौन, आपके अबुल फजल कह रहा है। कौन कह रहा है, अबुल फजल कह रहा है इस बात को। ठीक है, फिर आपके महाराणा प्रताप को आपके इतिहासकारों ने क्या क्या सेना बताई है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा। तो बंदायूनी खां जिसने लाइव टेलीकास्ट किया था इस हल्दी घाटी युद्ध को, वो कह रहा है कि मेवाड़ी सेना 3,000 थी और मुगल सेना 5,000 थी। ठीक है, अबुल फजल कह रहा है कि मेवाड़ी सेना या प्रताप की सेना 20,000 थी, मुगलों की सेना 50,000 थी, और इस दोनों में से 490 सैनिक मारे गए थे। कर्नल जेम्स टॉड कह रहा है कि महाराणा प्रताप की 22,000 की सेना थी और इनमें से 14,000 मारे गए थे। ठीक है, मुणोत नेडसी कह रहा है कि 9 से 10,000 सेना प्रताप की थी और 40,000 सेना किसकी थी, अकबर की, यानी कि मुगलों की सेना थी। श्यामल दास
वीर विनोद ग्रंथ में लिख रहे हैं कि महाराणा प्रताप की 20,000 की सेना थी और मुगलों की सेना कितनी थी? 80,000 थी। उसके बाद में युद्ध के परिणाम क्या हुए? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसको अनिर्णित युद्ध कहा है, ठीक है। उसके अलावा प्रताप की जीत बताई गई है, यानी सब अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। तो प्रताप की जीत बताई गई है राज प्रशस्ति, जगदीश मंदिर प्रशस्ति में और राजविलास में, ठीक है। इसके अलावा अकबर की जीत फारसी इतिहासकारों ने बताई है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। वीर गति को पाने वाले ये लोग हैं, ठीक है। और जिंदा बचे हुए मुख्य लोग ये हैं हल्दी घाटी युद्ध के बाद मेवाड़ में से, ठीक है। आगे बात करें 1576 में अकबर क्या आता है, ठीक है। 13 अक्टूबर 1576 को आता है और नवंबर 1576 में वो उदयपुर पर अपना अधिकार करके और उदयपुर का नाम क्या कर दिया? मोहम्मदाबाद कर दिया, ठीक है। इसके बाद में 1577 में मानसिंह प्रथम भगवंत दास और कुतुबुद्दीन अपने चाचा कुतुबुद्दीन को भेजता है, गोगुंदा पर अधिकार करते हैं, ठीक है। अब अकबर यहां पर आकर के स्वयं इस आपके उदयपुर व गोगुंदा दोनों का सूबेदार नियुक्त करता है मुजाहिद खां बेग को और अपनी अधिकांश सेना को अपने साथ ले जाता है, ठीक है। महाराणा प्रताप इस मुजाहिद खां बेग को मौत के घाट उतार करके और वो गोगुंदा व उदयपुर दोनों पर अपना अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। फिर 1577 में शम्स खां या शहबाज खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी जिसने कुंभलगढ़ पर अपना अधिकार किया था। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ की जिम्मेदारी अपने मामा मानसिंह सोनगरा को सौंप करके और स्वयं चले गए थे ईडर, ठीक है। और इस तरीके से शम्स खां या शहबाज खां कुंभलगढ़ पर अपना क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है, ठीक है। शम्स खां ने मेवाड़ पर 3 अटैक किए थे, पहला 77 में, दूसरा 78 में और तीसरा 79 में। 1580 में अब्दुल रहीम खाने खाना आता है और शेरपुर, उदयपुर में गांव है शेरपुर, यहां पर महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह इसकी 50 बेगमों को और परिवारों को, बीवी बच्चों को बंदी बना लेते हैं। फिर बाद में महाराणा प्रताप के कहने पर ससम्मान इन्हें छोड़ दिया जाता है, इन महिलाओं को, ठीक है। उसके बाद में महाराणा प्रताप की आर्थिक मदद की थी चुलिया गांव जो कि उदयपुर में पड़ता है, भामाशाह और उसके भाई ताराचंद ने, ठीक है। इसी कारण भामाशाह को हम क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का दानवीर कहते हैं, ठीक है। जबकि हमें याद रखना है कि मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर को भी कहा जाता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, ठीक है। फिर दिवेर का युद्ध या देवारी दर्रा का युद्ध 1582, ठीक है। दिवेर जो है ये मुगलों का थाना था। महाराणा प्रताप और अमर सिंह अपनी सेना लेके आते हैं और दिवेर के किलेदार जो कि अकबर का चाचा था काका शेरमा सुल्तान खां, इसके छाती में से, घोड़े में से और धरती में आर पार भाला कर दिया था किसने? अमर सिंह ने, ठीक है। और इस युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने प्रताप के गौरव का प्रतीक, मेवाड़ का मैराथन व प्रताप को कहा था मेवाड़ केसरी, ठीक है। अकबर का अंतिम प्रयास होता है 5 दिसंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध की डेट पूछे ना पूछे लेकिन यह जरूर पूछ लेता है। 5 दिसंबर 1584 को अकबर ने अंतिम प्रयास प्रताप को बंदी बनाने या अधीनता के लिए भेजा था किसके? जगन्नाथ कछवा और सैयद राजू के नेतृत्व में। अब यह मांडलगढ़ में आकर के रुकता है और मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछवा की मृत्यु हो जाती है और यहीं पर 32 खम्भों की इसकी छतरी बनी हुई है, ठीक है। इसके बदले में, क्योंकि ये आमेर का था जगन्नाथ कछवा, इसके बदले में महाराणा प्रताप मालपुरा जो कि आमेर के पास है, मालपुरा को लूटते हैं और यहां पर नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण कराते हैं, ठीक है। फिर 1585 में महाराणा प्रताप ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, लूंडा चामुंडिया को हरा करके चावंड पर अपना अधिकार कर लिया और इसे अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था जो कि 1585 से लेकर के 1615 तक। और वैसे अगर बात करें तो 28 वर्षों तक रही थी। कितने वर्षों तक? ये आपके 28 वर्षों तक, 28 वर्ष तक ये राजधानी रही थी, ठीक है, 28 वर्ष तक। फिर आपके चित्तौड़ में मांडलगढ़ को छोड़ करके महाराणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था और चावंड के निकट बाड़ोली गांव में 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु। और यही बाड़ोली गांव में केजड़ बांध के पास में इनकी 8 खम्भों की क्या बनी हुई है? छतरी, जिसका निर्माण कराया था महाराणा अमर सिंह प्रथम ने और जीर्णोद्धार कराया था महाराणा फतेह सिंह ने। किसने कराया था? फतेह सिंह ने कराया था, ठीक है। जबकि महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है फतेह सागर झील के किनारे उदयपुर में। कहां पर बना हुआ है? फतेह सागर झील के किनारे उदयपुर में, ठीक है। प्रताप की गुफा सिरोही में है, मचींद में है और मायरा की गुफा आपके गोगुंदा में, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड ने अल्पस पर्वत के समान बताया है महाराणा प्रताप को, ठीक है। और कन्हैया लाल सेठिया ने इनके पातल और पीतल नामक कविताएं लिखी हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।